चलो। अच्छा जी, आज हम आए हैं हमारे बड़े प्यारे स्टूडेंट आमिर अली के यहाँ। रात इनका ठहरे हम और आज सुबह सुबह जो है पश्तो का नाश्ता हम देख रहे हैं कैसे होता है। तो नाश्ते में माशाल्लाह मक्खन है, मलाई है, अंडा है, बर्फी है, ज़ेवनी सर, और ड्राई फ्रूट है, और बैतुल्लाह की खजूर भी रखी है माशाल्लाह। तो ये आमिर मुझसे ऑनलाइन पढ़ते रहे काफ़ी 6 महीने और इनको कुछ फ़ायदा भी हुआ है। आज हम इनके घर पे ही आ गए, तो जरा इनसे पूछते हैं क्या हाल चाल है, इनके कितना अर्सा है यहाँ माशाल्लाह सारे रह रहे हैं मिलके। तो मैंने कहा आज जाए इनसे इंटरव्यू करते हैं कि जापान के बारे में क्या तासुरात है इन लोगों के। अच्छा, तो शहर गुलाब से शुरू करते हैं। जापान तो इस अच्छा मुल्क है, लेकिन यहाँ पर रेसिज्म बहुत ज़्यादा है। रेसिज्म तो है, काम परस्ती बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और ये हम लोगों ने खुद यहाँ पर बनाई है। मतलब जो लोग ये लोग बहुत पहले मासूम थे, और हमने इतनी काम कर दिए इन लोगों के साथ के भी ये खुद हम पे तंग थे कब यहाँ से निकलेंगे। तो इसी वजह से ज़्यादातर मतलब अभी शुरू हुआ है ये काम, और टैक्स से जो सख्तियाँ बहुत ज़्यादा शुरू हुई। अच्छा जी, आपको कितना अर्सा हुआ यहाँ पे? मेरा भी ये 7 महीने चल रहा है। 7वां महीना। आपको? मैं जापान आई हुई है। आप बिलाल है राइट? जी बिलाल 18 महीने हो गए। 18 महीना। जी आप करीब? मेरा तकरीबन सर जी ये 10वां महीना शुरू है। आमिर को मेरे घर में 2.5 साल हो गए ना। हाँ, मेरे 18 महीने हो गए मेरे। अच्छा, 1.5 साल हुआ। देखिए, तो आप लोग सब आमिर को मजदूरी कर रहे हैं, हाँ, हम सारे मजदूरी कर रहे हैं। गाड़ी की खाई ताई कर रहे हैं, इंजन का तय कर रहे हैं। इंजन की खाई ताई कर रहे हैं। जापानी के साथ है सर, बस जापान में सबसे ज्यादा इशू जुबान पे आती है। जुबान ठीक हो आपका तो काम भी आसान, जिंदगी भी आसान। हमारा बस जुबान ये सारे जो है, किसी का 2 साल हो गया, किसी का साल हो गया। हाँ, तो मैंने आपसे पढ़ के 6-7 महीने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदा हुआ। पहले से ज्यादा फायदा हुआ है। काम भी आसान थोड़ा, तो ज्यादा इशू जुबान के होते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ मसला ये है, कौम में ना कोई कौम टोटली बुरी होती है ना कोई अच्छी होती है। हर कौम में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन मैनर जो है ना, हर कौम के अलग अलग मैनर है। ठीक है, हमारे यहाँ कल्चर है जोर से बोलने का, गले मिलने का, दोस्त आ रहा है तो गले मिलना, या हाथ तो मिलाना, और हमने खुशी का इजहार करना है अपने साथ खाना खिला के। ठीक है, हम एक जापानी ने मुझसे बोला क्या तुम पाकिस्तानी खाते बहुत हो, तो मैंने कहा तुम लोग पीते बहुत हो, उसमें क्या है? मैंने कहा भाई हम खाते बहुत है तो तुम पीते बहुत हो। मैं कहा हमारा खाना जो है हमारा कल्चर है, जब तक तुम हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खाओगे तुम हमारे अच्छे दोस्त नहीं हो। जिस तरह जापानी जो है, जब तक आप जापानी के साथ बैठ के शराब नहीं पियेंगे जब तक वो आपको अपना अच्छा दोस्त नहीं समझेगा, तो दूर दूर रहेगा आपसे। जिस दिन आप उसके साथ बैठ के शराब पी के पूरी तरह टूट हो जाएंगे, फिर वो अंदर की बातें आपको बोलेगा, फिर वो जो है आपसे सही दोस्ती करेगा। तो मैंने कहा तुम्हारे यहाँ शराब पीने का कल्चर है, हमारे यहाँ खाने का कल्चर है। हम लोगों को खाना खिला के खुश होते हैं, जब साथ खाना खाते हैं तो हमें मोहब्बत बढ़ती है। तो अच्छा, तो हर मुल्क का अलग अलग कल्चर है। अब मसला ये है कि हमारे हुक्मरानों ने हमारे मुल्क का हाल ये कर दिया है कि हमें मजबूरन आना है, अपना मुल्क छोड़ के हमें परदेश आना है। ठीक है ना, तो अब हमें परदेश आना है, तो जिस मुल्क जा रहे हैं हम वहाँ का कल्चर हमें मालूम होना चाहिए। अब ये बाकी यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इनका कल्चर को इतना वो बड़ा डीप नहीं है। जबकि ये जापानी हो गए, कोरियन हो गए, चाइनीज हो गए, हम एशियन जो है हमारा कल्चर बहुत डीप है, हमारी तहजीब बहुत पुरानी है। तो इन जापानियों की तहजीब भी बहुत पुरानी है, और इनकी जब इनके मुल्क में आओ तो आप इनकी तहजीब ना जानते हो तो फिर आप अलग लगते हो। ठीक है ना। अब अभी जैसे मैं कल बस में बैठा था,
बस में बाकायदा अनाउंसमेंट चल रहा होता है कि आप फोन बस में सफर के दौरान किसी से बातचीत मत करें, क्योंकि आपके आसपास के लोग डिस्टर्ब होते हैं। अब ये हमारे तस्वुर में है तो हमारे यहाँ तो भाई वजह दूसरे होंगे, हम तो बात कर रहे हैं अपना, कोई जरूरी काम है मुझे बात करनी है, हम लगे पड़े अपनी जानू से बात कर रहे हैं, जानू आज ये हो रहा है, जानू अभी ये हो रहा है, जानू अभी मैं यहाँ पहुंचाऊँ, ठीक है ना। तो इनका कल्चर जो है बेसिक जापानी कल्चर, एक बात समझने की है कि पूरा जापान इनका मेन कल्चर ये है कि दूसरों के साथ मिलके चलो, दूसरे तुमसे डिस्टर्ब ना हो, दूसरों की फिक्र है इनको। अब ये इनके मैनर्स हैं, जोर से बोलो मत, जोर से हंसो मत, जोर से म्यूजिक नहीं चलाओ, पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाएगा, हारन देने का तो तस्वुर ही नहीं है यहाँ पे। तो ये इनका कल्चर है। अब वो जब हम नहीं समझ पाते, हम आते हैं एक अलग कल्चर से, जब इनका कल्चर हम नहीं समझ पाते हैं तो फिर हमें इनको हमसे प्रॉब्लम होती है। फिर ये गाइजन कहते हैं, यार गाइजन जो है ना प्रॉब्लम कर रहा है। तो सबसे पहले जो आपको करना है, इनका कल्चर समझना है, इनकी जुबान समझनी है। जिस दिन आप इनकी जुबान और कल्चर समझ गए ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि यार जापान तो इतना प्यारा मुल्क है। यानी आप जापान चले जाओ, पूरा जापान, अगर आपको जुबान आती है ना, आपको लगेगा पूरा जापान मेरा दोस्त है। यही बात है। किसी से बात कर लो, वो हंस के बात करेगा। अच्छा, अगर आपको जुबान नहीं आती, इंग्लिश बोलोगे तो जापानी घबरा जाएगा, ओह सुमिमासेन, वो ऐसे हाथ में हाथ के आगे रखेगा और यूं कर देगा, बात ही नहीं करेगा आप। लेकिन अगर आप इनसे इनकी जुबान में बात करो तो ये ऐसे हो जाएंगे जैसे आपको बरसों से जानते हैं, आपके लिए बात बात के काम करें। मेन जो है ना वो इनकी जुबान है। अच्छा सर, मैं भी इस कंपनी में आया हूँ, तो मेरे से पुराने दोस्त भी इधर थे, यानी साल पहले वो आए थे। तो मैं आपसे पढ़ के 6-7 महीने, तो कंपनी में जो मेरा सीट है वो सबसे आगे चला गया, क्योंकि साथियों के साथ बात भी करना, मेरा कोई काम हो कंपनी का, वो सारा मैं संभाल लेता हूँ। किस वजह से? जुबान की वजह से। यानी सीनियर मेरे से बहुत इधर 2 साल 1.5 साल इधर गुजारा है। अभी जो काम होता है तो मुझे कॉल भी करता है, कंपनी का सिस्टम भी संभाल लेता हूँ, क्योंकि 3-4 बात को समझता हूँ। तो जुबान फास्ट है इधर। अब जैसे हमारे शहरगुल है, इस शहरगुल ने कंप्यूटर में मास्टर्स किया, ठीक है, लेकिन जाहिर जापान में जापानी जुबान नहीं आती उनको। अब ये किसी जापानी कंपनी में जाए जॉब करने के लिए, तो इनको जुबान नहीं आती, तो काबिलियत सारी बेकार है ना। इनसे वो क्या कहेगा, क्या काम लेगा? फर्ज करो इनको उसको कोई मजबूर करता है, भाई इसको काम पे रखना ही रखना चाहिए, वो क्या काम करवाएगा? इनसे कहेगा अच्छा चलो झाड़ू मार दो, पोछा मार दो, सफाई कर दो। क्योंकि जब तक आप उससे बात करना नहीं जानते, वो आपको काम समझाएगा कैसे? तो मेन चीज़ है ना वो है लैंग्वेज। तो आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं, वो ये समझ लें कि जापान में अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती, और ये पसंद भी नहीं करते किसी और ज़ुबान में बात करना। तो आपने अगर जापान आना है या आप जापान में हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लैंग्वेज सीखें। मैं यहाँ नगोया आया हूँ, ये आमिर मुझे बहुत आमादा कर रहे हैं कि मैं यहीं रुक जाऊँ। तो अगर मैं रुक गया तो आप लोगों को जापानी ज़ुबान सिखाऊंगा इंशाल्लाह। 6 महीने में इस काबिल हो जाएंगे आप लोग कि आप लोग जापानी से बातचीत कर सकें इंशाल्लाह। बस